वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आपके लिए वो बेहतरीन शो जो कि आप लोगों के दिल में एक खास जगह बनाए हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीरियल वो भी मोल्की की कहानी के बारे में, जहां पर आप देख रहे हैं वैभव और यहाँ साथ ही साथ प्रियो की शादी का ड्रामा। इस ड्रामे में तड़का लगा रही हैं अंजलि भाभी। प्रियो को शादी के मंडप से अगवा कर लिया है उन्होंने और प्रियो की जगह अपनी बहन यानी ज्योति को बिठा दिया है, क्योंकि वो इस बड़े सी हवेली की खुद तो बहुरानी बन गई है और अब यहाँ पर इसी घर की बहुरानी को यहाँ पर एक और ड्रामा करने को मौका मिल गया है, क्योंकि अब यहाँ पर वो अपनी बहन को भी इसी घर की बहुरानी बनाकर इस पूरे महल नुमा घर को अपने नाम जो करवाना चाहती हैं। दोनों बहनें मिलकर यहाँ पर प्रियो और उनकी बहन पूर्वी के नाक में दम करना चाहती हैं, जो कहीं ना कहीं वो कर भी चुकी हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा ही कि अंजलि और साथ ही यहाँ पर ज्योति की ही मेहरबानी थी कि पूर्वी को पूरे 7 दिन तक अपने घर से दूर भटकते रहना पड़ा था और आखिरकार जेल भी जाना पड़ा, और जेल से बाहर निकल के उन्होंने जिस तरह से अपनी सारी सच्चाई मुखिया जी के सामने रखी, उससे सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन इन सारी ट्रैक के बावजूद एक और ट्रैक है जिसका खुलना अभी बाकी है, और वो है घर की यहाँ पर भूरी। जी हाँ, एक यही भूरी सर्वेंट है, यानी नौकरानी जो है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती हैं। कभी पूर्वी को यहाँ पर वो अंजलि के खिलाफ भड़काती है, तो कभी यहाँ पे साक्षी के कमरे की सच्चाई बताकर उन्हें डराने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब साक्षी का ही राज खुलने वाला है। दरअसल वीरेंद्र जी की पहली पत्नी साक्षी जो है वो मरी नहीं बल्कि वो जिंदा है, और उनका जल्द ही खुलासा होगा तब जब पूर्वी पूरी तरह से भूरी पर अपनी निगाहें लगाती नजर आएंगी। यहाँ प्रियो की मेहंदी वाले दिन भी उन्हें भूरी पर शक हुआ था, और अब ये शक जल्द ही यकीन में बदलेगा तब जब यहाँ पे साक्षी के कमरे से ही साक्षी की आवाज आएगी और यहीं से सब कुछ पलटेगा। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी में आप सभी को काफ़ी सारा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। ये सारा टर्निंग पॉइंट आप सभी को शो में एक नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाला है, क्योंकि शो के अब कमिंग ट्रैक में अब सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ आप सभी की मोल्की जो हैं वो चीज़ों को यहाँ पर एक नए सिरे से शुरू करती हुई दिखाई देने वाली हैं। जी हाँ, मोल्की यानी कि यहाँ पर हम बात कर रही हैं पूर्वी से। पूर्वी अपनी बहन यानी कि वो करवा रही हैं प्रियो की शादी वैभव के साथ, लेकिन वैभव तो यहाँ पर उससे शादी करना ही नहीं चाहता है और इस बात का सच जल्द ही सामने आएगा। यहाँ पर अभी बात होगी डांस सेरेमनी की, जो कि बीते एपिसोड में दिखाई गई थी, जहाँ पे सभी लोग योगी का इंतज़ार करते हैं और अंजलि का। दोनों हस्बैंड वाइफ को डांस करना है, लेकिन यहाँ पर योगी तो है लेकिन अंजलि कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। अंजलि के बारे में सुनने के बाद उनकी बहन ज्योति काफ़ी टेंस हो जाती है। योगी डिसाइड करते हैं कि वो पूर्वी को कहें कि ढूंढ कर लेकर आओ उन्हें। यहाँ पर वो पूरी जगह ढूंढती हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। मामा यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि एक को फैमिली डांस हो जाए, और सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। पूर्वी यहाँ पे सारे कमरे में अंजलि के कमरे में ढूंढ कर आती है, लेकिन अंजलि कहीं नहीं होती है। ऐसे में वो सारी बातें यहाँ पर सभी घर वालों को बताती है, और यहाँ पे एक बड़ा सा बैग भी था जो कि मिसिंग है। पूरी फैमिली यहाँ पर नीचे डांस कर रही है और पूर्वी हर जगह चेक कर रही है, लेकिन अंजलि कहीं नहीं है। वो नीचे आती है और म्यूज़िक रुकवाती है और कहती है कि अंजलि घर पर नहीं है, मैंने हर जगह चेक कर लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वीरेंद्र की माँ यानी प्रकाशी कहती नजर आती हैं, ऐसा कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, कॉल करो उसे। वीरेंद्र यहाँ पे सोचता है कि अंजलि यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गई होगी और हमें यहाँ पर प्रियो के बारे में, उसकी डेस्टिनेशन के बारे में जानना होगा। यहाँ पर वीरेंद्र एक गिफ्ट ब्यूटीफुल सा नेकलेस लेकर आते हैं पूर्वी के लिए। अंजलि यहाँ पर बाहर आती हैं और एक आदमी के हाथ से एक पेपर लेती हैं जो कि एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और यहाँ पर उसमें कुछ पैसे जो हैं वो देती है वो भी उस आदमी को। और तभी यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वीरेंद्र यहाँ पर
पूर्वी से पूछता है कि तुम्हें ये नेकलेस अच्छा लगा। वो कहती है बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो साक्षी जी का है ना, आप मुझे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप फिर आगे मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकें। वीरेंद्र यहाँ पे कहता है फिर तू यहाँ पर गलत बोलने लगी, तूने यहाँ पर गलत सुन लिया है, ये मैंने तेरे लिए ही बनवाया है और तूने चोरी नहीं किया, मुझे पता है, वो सब पुरानी बातें हैं, छोड़ उन सारी बातों को। और मैंने ये साक्षी का नेकलेस तुझे नहीं दिया, बल्कि साक्षी का नेकलेस तो 8 साल पुराना हो गया है, मैंने तेरे लिए ऐसा ही सेम खरीदा है और अब तू इसे पहन, इसे फेंकना मत। और ऐसे में वो पूर्वी उस नेकलेस को एक्सेप्ट कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब अंजलि प्रियु और वैभव की शादी तोड़वाने की पूरी तरह से मन बना चुकी है। वीरेंद्र पूर्वी से कहते हैं कि चलो यहाँ पर अब हमें कुछ और भी करना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ज्योति जो है वो टेलर शॉप पर चली गई है, जहाँ पर ये लोग दुल्हन की ड्रेस चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र और पूर्वी जो है वो आउटसाइड है शॉप के और ज्योति यहाँ पे छुप जाती है, लेकिन बिजी होते हैं वीरेंद्र कॉल में और वो यहाँ पर किसी को नहीं देख पाते। तभी पूर्वी यहाँ पर कपड़े देखती है और वो सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देती है। तभी यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी मिसलीडिंग सी लग रही हैं, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे सब कुछ एक ही पल में कैसे बदलता हुआ नजर आएगा। जहाँ पर अंजलि जो है वेडिंग में पहुंचेगी और सभी को और पंडित जी को इस शादी को रोकने से मना कर देगी। वैभव को वरमाला और साथ ही साथ यहाँ पर वैभव को पीयू की मांग में सिंदूर भरने से मना कर देती है। सब लोग ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। लेटर यहाँ पर आप सभी देखेंगे किस तरह से ज्योति, अंजलि और भूरी मिलकर प्रियु को यहाँ पे बेहोश करते हैं और उसे क्लोरोफॉर्म सुलगाकर छुपाते नजर आते हैं। अंजलि को यहाँ पर आप सभी देखेंगे ज्योति और वैभव की शादी करवाते हुए मंडप पर अब प्रियु की जगह यहाँ पर ज्योति नजर आने वाली हैं। पूर्वी अब यहाँ पर रूम में सारी चीज़ें देख लेंगी, उनकी बातों को सुन लेंगी। अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। वो कहते हैं ना कि सच्चाई किसी के छुपने से नहीं यहाँ पर छुपती। चाहे आप किसी सच्चाई को लाख कितना भी छुपा ले, लेकिन जिसको बाहर आना होता है वो बाहर देर सवेर आ ही जाता है। फिर चाहे वो किसी ना किसी के सहारे आए। जैसे कि यहाँ पर इतने सालों से आपकी ये जो कहानी जो मोलकी की है उसमें दिखाया गया है कि वीरेंद्र प्रताप की पत्नी की मौत हो गई है, लेकिन ये मौत हुई ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्री प्लान्ड मर्डर टाइप सा बनाया गया। लेकिन जब मार नहीं पाए तो उसे अपनी कैद में रख दिया। और इन सब के पीछे ना सिर्फ भूरी है, बल्कि यहाँ पर मास्टरमाइंड इस पूरे खेल की प्रकाशी है। जी हाँ, प्रकाशी देवी ही है जो कि वीरेंद्र की सौतेली माँ है और साथ ही साथ वो साक्षी के नाम पे बनाई जा रही मील को अपने नाम करना चाहती हैं और इसीलिए वो साक्षी को अपने कैद में रख के उसे अपने नाम करवाने की धमकी दे रही हैं। लेकिन सालों से वो इस बात को नहीं मान रही हैं, लेकिन अब जल्द ही यहाँ भूरी, प्रकाशी, ये सारे जो विलन्स हैं उनका पर्दाफाश पूर्वी करने वाली है अपने इस खास प्रोग्राम में, जहां पर वो आगे आने वाले 1 घंटे के महा एपिसोड में सारे खुलासे करते नजर आने वाली हैं, जो आप सभी शो में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ शो में ढेर सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे जाएंगी और आप लोगों को फुल टू ड्रामे के साथ चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि कुल मिलाकर कहानी आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन नए नए ड्रामों के साथ आगे जाती हुई जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे वीरेंद्र और पूर्वी का प्यार भी आप सभी को परवान चढ़ते हुए दिखाई देगा। तो आप लोग शो में ये सब देखना मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।